मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी जय हो। भगवान महावीर बजरंग बली जय मान सीता। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल के एक खास वीडियो में हम सर झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि आप सभी कैसे हैं। मुझे तो भरोसा है आपके ऊपर कि आप खुश होंगे, लेकिन कोई चीज की कमी है, कोई समस्याओं का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि बजरंग बली जी की तरफ से आज आपके सुख समृद्धि को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, आज कुछ ऐसा होने वाला है कि अब आपके आंखों में भर भर के आंसू आ जाएंगे। हां दोस्तों, तुम्हारे बरसों से जो आंखों का तारा बन बैठा था, लेकिन अब अचानक से वही आंखों का तारा दूर जाने वाला है। ऐसी घड़ी चल रही है कि जीवन से अब कोई खास ही दूर हो जाएगा। लेकिन सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा था, पर अचानक से यह क्यों? तो जब इनकी सच्चाई आप अपने कान से सुनेंगे तो आप लोग कभी कोई इंसान पर दोबारा से भरोसा नहीं करेंगे। जी हां, मैं मानता हूं कि वाक्य में मेरा यह वीडियो आपको इमोशनल कर सकता है, लेकिन तुम्हें इमोशनल नहीं होना है। बस आपको अपने ठंडे दिमाग को शांत करके मेरे यह शब्दों पर ध्यान आकर्षण करना है, क्योंकि हो सके तो यह वीडियो तुम्हारा मदद कर दे। पर सबसे पहले आप लोग यह वीडियो को एक लाइक कीजिए एवं नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाकर जय भगवान संकट मोचन हनुमान महाराज, हमेशा हमें दुख से बचाना और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना कि हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। हनुमान जी अवश्य आपकी मनोकामना पर विचार करेंगे। देखिए, वक्त आने पर कोई इंसान हमारे जिंदगी में आते हैं तो कोई चले जाते हैं, लेकिन एक बात तो सत्य है कि वही इंसान बुरा घड़ी चलने पर हमसे दूर हो जाते हैं, जो धोखा देता है। और दोस्तों, आप जो अपने मन में सवाल कर रहे हो न कि आखिर आंखों का तारा है कौन, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि यह वही मनुष्य है जिनके लिए तुम परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि उन्हें हमेशा खुश रखना। यह व्यक्ति जब कभी तुम्हारे सामने रोता था तो फिर तुम इनके आंसू को अपने आंखों में भर लेते थे, लेकिन जमीन पर इनका आंसू गिरने नहीं देते थे। और यह दुनिया में न जाने तुम इनके लिए क्या क्या कर भी दिए हैं। यह आपका कर्जदार भी है, क्योंकि यह आपके करीबी बन चुका था और इन पर 100% तुम्हें विश्वास था। कई बार तुम्हें एहसास हुआ कि यह हमें धोखा दे रहा है, लेकिन तुमने उन्हें गलत फहमी महसूस करके छोड़ दिया, मतलब उनके ऊपर शक नहीं किया। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं था कि कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है और लोग हमारे भलाई करने का हमें ऐसा परिणाम दे सकते हैं। और यह बात भी सच है कि दोस्तों, यह कलयुग उतना ही गिर चुका है जितना इंसान गिर रहे हैं। यहां धोखा देने में लोग 5 मिनट भी देर नहीं करते। हम उसके लिए क्या क्या किए हैं, वह मदद भी कोई याद नहीं रखता, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कहां से अपना मतलब निकल जाए, बस यही रास्ता ढूंढता है। और दोस्तों, आपके भी जीवन में वही हुआ जिसका काल्पनिक तौर पर आपने सोचा नहीं था। और दोस्तों, वह मनुष्य में तुम्हारे साथ ऐसा किया जिनके हर मुसीबत में तुम ढाल बनकर रहते थे। उनका वक्त कैसा भी था, लेकिन तुम एक भलाई उनके लिए कर रहे थे। लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि एक दिन वही हमारे आंसू का कारण बनेगा। जिनके आंसू मैंने यह धरती पर गिरने नहीं दिया, उनके आंसू को मैंने पोंछा, उन्हें कीमती इंसान समझा, लेकिन देखो अब वही हमारे आंखों में आंसू भर दिया। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि समय और इंसान, यह दोनों पर विश्वास करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, नहीं तो एक दिन हमें बड़ा पछताना पड़ता है। लेकिन अब आप लोग नहीं पछताएंगे। जी हां, आप बिल्कुल चिंता ना लें, आपको पछताना नहीं है, क्योंकि कसूर उसने किया है तुम्हारे भलाई का। उसने नाजायज फायदा उठाया है तो उनका भी फैसला किया जाएगा, क्योंकि इंसाफ के घर में कोई इंसान बचकर नहीं जाता। बारी बारी सबका हिसाब होता है। और दोस्तों, मैं तो बस आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि आप लोग संभल जाइए, उसके बाद सब कुछ छोड़ दीजिए। वह तूफान के ऊपर जिसका नाम है संकट मोचन हनुमान महाराज जी। हां दोस्तों, हम सच कह रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी आपकी राशि में इस तरह टूट पड़े हैं कि मानो तूफान टूटा हो। और हनुमान जी के रहते किसी के अंदर इतनी भी औकात उजागर नहीं हुआ है कि वह एक अच्छे इंसान को धोखा देकर बड़ी आसानी से निकल जाए। एक तो बात सत्य कहा गया है कि धोखा देने वाला सबसे बड़ा अपराध करता है, और एक दिन उन्हें यह कार्य का ऐसा कर्ज चुकाना पड़ता है कि उनके भी शरीर कांपने लगते हैं। इसलिए आप लोग बेफिक्र हो जाइए। एवं यह घटना का जो अर्थ है
बस उन पर तुम्हें ध्यान देना है। और एक बात सत्य है कि आप लोगों को यह जानकारी देखकर भी लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ऑलरेडी यह कलयुग में ऐसा हो रहा है। पर यह कोई झूठ बात नहीं है। बहुत ऐसे ये वीडियो में जातक जुड़े हैं जिनके साथ छल कपट हो गया होगा। लेकिन आप लोग चिंता मत लीजिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज हनुमान जी ऐसा परिवर्तन का निर्माण करेंगे कि तुम्हारे साथ छल कपट करने वाला अगले 3 दिनों में तुमसे माफी मांगेगा, वह भी दोनों हाथ जोड़कर। अगर आपको हमारे शब्दों पर यकीन नहीं है तो फिर तुम देख लेना, क्योंकि सीधी सी बात है कि हनुमान जी जब जीवन में प्रवेश करते हैं तब वह बड़े गुप्त तरीके से करते हैं और इतना हमारे लिए गुड न्यूज लेकर आते हैं और हमारे लिए खुशखबरी लेकर आते हैं कि हम उनका धन्यवाद भी उतना नहीं कर सकेंगे। क्योंकि एक आंखों के सामने ही देख लो, हनुमान जी ने आपके लिए मदद कर दिया। अब आप कहेंगे कि मदद हमारे लिए क्या हुआ? तो दोस्तों, तुम्हें धोखे से बचाया। अरे पगले, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ जो व्यक्ति नहीं रहना चाहता है उन्हें तुमसे घुटन होता है, तो तुम भी उनसे प्यार मत करो, क्योंकि प्यार दो इंसान के बीच होते हैं। जी हां, यह बात सच है कि प्यार होगा तो दो इंसान के बीच अब एक व्यक्ति प्यार करते हैं और एक व्यक्ति उनसे घुटन करते हैं, तो यह प्यार का कोई मतलब नहीं है। यह मात्र एक दिखावा है, और जो दिखावा करता है तूने छोड़ दो, ना जाने दो, तुम उनके लिए जान मत दो। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई नए इंसान आते हैं तो हम उनका स्वागत धूमधाम से करते हैं, बड़े उत्साह से करते हैं और मुस्कुराकर करते हैं। और अगर वह चला जाना चाहता है तो मुस्कुराकर छोड़ दो। अब तुम उनके लिए कुछ अपना नुकसान तो नहीं कर सकते हो, वरना इसमें बेवकूफी होगा। इसलिए यह बातों का आप लोग हमेशा ख्याल में रखना। सबसे पहले तो दोस्तों, इस बीच हम आपसे एक सुंदर बातें साझा करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि जिन्हें सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा, कुछ नहीं सीख प्राप्त होंगे एवं आप कुछ करने की शुरुआत करेंगे। तो इन्हें थोड़ा कान लगाकर सुने दोस्तों। कहते हैं कि एक मोमबत्ती जलाने से घर में रोशनी ही रोशनी दिखाई देने लगता है, मतलब घर में उजाला हो जाता है। लेकिन जब वही मोमबत्ती हमारे घर में ना हो तो फिर घर अंधकार दिखने लगता है। उसी तरह होते हैं जीवन की सारी सुख। अगर जीवन में खुशी और सुख ना हो तो वह इंसान कितना उदास रहता है, मानो तो उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जीवन में सुख और खुशी दोनों हो तो वह इंसान हमेशा हंसते रहता है, वह कितना अच्छा नजर आता है। और इसे ही कहते हैं उजाला, और इसे ही कहते हैं अंधकार। लेकिन एक बातों का हमेशा ध्यान रखना, वक्त आएगा तो कभी तुम्हारे घर में उजाला होगा, बहुत खुशियां होंगे, सभी परिवार में सुख होंगे। लेकिन जब वक्त नहीं आएगा तो थोड़ा अंधकार देखना पड़ेगा, और अंधकार जब देखोगे तो उसमें भी कुछ नया सीख मिलेगा, और सीख मिलेगा तो फिर तुम अपने अंदर जुनून उत्पन्न करोगे और हमेशा तुम ऐसा इंसान बन जाओगे कि कभी अपने घर में अंधेरा नहीं आने दोगे। मतलब तुम एक कामयाब हो जाओगे। इसलिए यह ज्ञान अगर आपको पसंद आया हो तो श्री कृष्ण जरूर लिखना, उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। अब चलिए राशि के पाठ को बदलते हैं और फायदे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आने वाले इन अगले 3 दिनों में कुछ लोगों को कोई कंपनी या फिर कोई कार्य क्षेत्र में तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है, और यह प्रमोशन मिलने की खुशी में आप वह लोगों को अपने पैसे से खरीद कर कपड़ा दान करेंगे जो फटे हुए कपड़े पहनते हैं। मतलब आप वह बेसहारा इंसान को भोजन देंगे, पहनने के लिए वस्त्र देंगे पुण्य के अधिकार पर, और यह मदद करके तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, इतना आनंद मिलेगा कि तुम हमेशा पुण्य करोगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति पुण्य नहीं करता, अपना पैसा किसी के मदद में नहीं लगाता, तो वह यह नहीं जानता है कि पुण्य करने में कैसा हमें महसूस होता है। दोस्तों, तुम चाहे कितने भी करोड़पति हो, लेकिन जब तुम भगवान के पास जाओगे, उनके पत्थर के मंदिर में जाओगे, तब तुम्हें उनके दरवाजे पर अपना चप्पल खोलना पड़ेगा एवं अपना सर झुकाकर हाथ जोड़कर उनके पास जाना पड़ेगा। क्योंकि यह बात हर कोई जानते हैं, क्योंकि अगर हम आज करोड़पति हैं तो उसने सिर्फ हमें आशीर्वाद दिया है और हम करोड़पति बन चुके हैं। और अगर हम उनके आगे विनती ही नहीं करेंगे तो वह आशीर्वाद भी नहीं देगा, और वह आशीर्वाद नहीं देगा तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इंसान का धर्म बनता है कि दोस्तों, आप लोग हर चीज करो, टाइम टाइम पर कोई भी चीज इग्नोर ना करो। आज तुम्हें सलाह उन्हें देना पड़ेगा जो तुम्हारा दुश्मन है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन कुछ ऐसे आफत में पड़ जाएंगे कि वह अचानक से तुम्हारे पास रोते हो गए आएंगे। और मुझे तो पता है कि आप रोते हुए किसी को देख नहीं सकते हो, तो आप बिना सोचे समझे उन्हें कुछ सलाह दे देंगे, और वह आपका सलाह लेकर आफत से निकल जाएगा
और 2-4 मीठी बातें आपसे कर सकता है, लेकिन आपने उन्हें सलाह दिया, उनका मदद किया, यही काफी है। अब आपको उनका कोई अच्छा वचन नहीं सुनना है, उन्हें माफ नहीं करना है और दुश्मन के साथ में रहना ही नहीं है। आज कोई रिश्तेदार की तरफ से आपको पार्टी मिल सकता है और यह पार्टी में काफी पैसे खर्च होंगे, लेकिन खास मेहमान आपको बुलाया जाएगा और यह पार्टी में आप जाएंगे तो वहां का माहौल बदल जाएगा। मतलब वह पार्टी में सुंदरता लग जाएंगे और वह पार्टी में जाने से काफी आपका तारीफ भी हो सकता है। तो आज कोई भी पार्टी हाथों से ना छोड़े। जो भी औरत अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो आज उन्हें ख्याल आएगा और माता पिता के प्रति प्यार उमड़ जाएंगे, जिनके चलते अब तुम अपने माता पिता से मिलने के लिए भी आ सकते हो और उनके साथ बहुत टाइम आप व्यतीत करेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक बात तो सत्य है कि बहुत व्यक्ति बड़ा होने पर अपने परिवार से विदेश में सेटल हो जाते हैं और एक अपना परिवार शुरू कर लेते हैं, लेकिन उन्हें भूल जाते हैं जिसने उनके हर वक्त में साथ दिया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में सेटल मत हो जाना, आप तो सेटल भी हो जाओ, बहुत आगे भी बढ़ो, लेकिन कभी कभी उनके भी तरफ ध्यान दिया करो जिसने तुम्हें यह काबिल बनाया है, जिनके साथ लेकर आज तुम कुछ कर पाए हो। तो उनका मदद तुम्हें याद रखना चाहिए और उन्हें प्यार भी देना चाहिए। तो विदेश में सेटल हुए जातक अचानक से ट्रेन या फिर हवाई जहाज से आज सफर कर सकते हैं और अपनों से मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बड़े कारोबार बहुत बरसों से चलाते हैं, ये आपके खानदानी कारोबार है और इसे आप और बड़ा बना रहे हो, इसमें स्टाफ की जरूरत पड़ रहा है, स्टाफ ढूंढ रहे हैं, तो आज तुम्हें कुछ ऐसा स्टाफ मिल जाएगा कि वह कारोबार में सच में बहुत आमदनी होने लगेगा। क्योंकि कहा जाता है कि दोस्तों, कुछ स्टाफ हमें ऐसे मिल जाते हैं जो बड़े ईमानदार होते हैं, जिनके पास तुम करोड़ पैसा रख दो लेकिन कभी लालच वह नहीं करेगा और आपके पैसे को संभाल कर रखेगा। अगर ऐसा स्टाफ है तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तो हम यही कहेंगे कि आप कभी उन्हें अपने कार्यक्षेत्र से मत निकालो, बल्कि हो सके तो तुम उन्हें वह कुर्सी दे दो जिन पर बैठने के वह काबिल है। जी हां, आज मोहल्ले कॉलोनी में तुम्हारे बारे में कुछ बुरी बातें हो सकता है, जिन्हें सुनने के बाद तुम्हें खराब महसूस होगा, लेकिन तुम्हें अपने अंदर कोई खराब महसूस करना ही नहीं है दोस्तों। अब तुम तो किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा तुम्हारे बारे में कर रहा है तो फिर करने दीजिए ना, वह उनका कर्म बन रहा है। सीधी भाषा में कहे तो अगर आप लोग उन्हें अपनी बुराई करने के लिए मना करेंगे, उनसे झगड़ा करेंगे, तो फिर वह तुम्हारे बारे में और बुराई करेगा। बेवजह इसमें झगड़ा बढ़ेंगे, टेंशन होगा। इसीलिए टेंशन करने से बेस्ट यही है कि ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा। अगर आपका एक सपना है, आप अपने पूरे परिवार को मिडिल क्लास से निकालना चाहते हैं और एक धनवान परिवार बनाना चाहते हैं, और इनके लिए तुम जमकर कोशिश कर रहे हो और बिना लालच से अपना तरक्की 2 गुना बढ़ा रहे हो, तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोशिश कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक दिन तुम अपने परिवार को वह दिन जरूर दिखाओगे जो तुम्हारा सपना है। तुम उन्हें मिडिल क्लास से निकाल लोगे और उन्हें स्वर्ग जैसा सुख प्रदान करोगे, यह मेरा दिल कहता है। हां दोस्तों, इसी के साथ आज तुम्हें मौका मिलेगा अपने बड़े भाई या फिर अपने छोटे भाई के साथ बात करने का। दोस्तों, आप लोग काम में बिजी हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में अगर बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, परिवार के कुछ सदस्य हैं, तो कभी कभी उन्हें भी टाइम दे दो और उनके साथ भी अपनी खुशी जाहिर करो। कुछ अच्छा मार्ग दिखाओ अपने छोटे भाई को, ताकि वह भी एक दिन तुम्हारे जैसा ही तरक्की कर सके। अगर आप लोग किसी छोटे कार्यक्षेत्र में कोई बिजनेस करते हैं और वह कार्यक्षेत्र में तुम्हारा आमदनी मोटा रकम नहीं होता है और आप यह बिजनेस नहीं करना चाहते हो, बल्कि तुरंत ही आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब एक पैर 2 नाव में रखने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप ही गलती कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, एक पैर 2 नाव में रखना भी जरूरी नहीं है, वरना समुद्र का पानी अगर गहरा रहेगा तो यह लालच डूब भी सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें। अगर छोटे कार्यक्षेत्र में ही बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा समय का इंतजार करो, एक दिन वही छोटे कार्यक्षेत्र तुम्हें इतना आगे बढ़ा देगा कि दोस्तों, तुम राजा जैसा फील महसूस करोगे। जी हां, क्योंकि दोस्तों, अचानक से हम आसमान की ऊंचाई में उड़ तो नहीं सकते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। तो यह बातों का आप लोग अवश्य ख्याल रखें। आज आप जो भी शॉपिंग करेंगे उसमें डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके व्यवहार को देखने के बाद वही शॉपिंग के मालिक आपको डिस्काउंट दे सकते हैं और यह डिस्काउंट तुम्हारे बजट को बचा सकता है। जी हां दोस्तों, और यह समय आप लोग कोई अच्छा काम तो अवश्य ही कर सकते हैं।
ये 3 दिनों में किसी भी टाइम पर अच्छा काम की शुरुआत करेंगे तो यह 3 दिनों में तुम्हें सफलता मिल सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यह राशि बता रहे हैं अगर तुम अचानक से कोई लड़की से रिलेशनशिप में रहते हो, और यह बात अपने घर तक नहीं बता रहे हो, बस रिलेशनशिप मतलब गुप्त में मिलन प्यार करना, बस इतना ही टाइम चल रहा है, तो दोस्तों आप लोग ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर करें, नहीं तो बाद में कोई दिक्कत हो सकता है। और अगर कोई लड़की को आप चाहते हैं, कोई औरत से तुम्हें प्यार है, तो आप उनके साथ जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, मतलब शादी कर सकते हैं, और यह योजना पर सभी तैयार हो जाएंगे। आज के दिन तुम्हारा जो मित्र है वह तुम्हारे भोजन, तुम्हारे कपड़े को कॉपी कर सकता है, जिन्हें देखने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वह आपके साथ एक मजाक करेगा और यह मजाक तक ही रहेगा। आज आपको कुछ खट्टे खाने को मिल सकते हैं, वह भी अपने परिवार के हाथों से, और यह भोजन आप वह इंसान के साथ मिलकर खाएंगे जिसके साथ तुम हमेशा तो नहीं मिलते हो, इन कभी कभी मिलते हो सौभाग्य से, लेकिन आज तुम मिलने वाले हो और काफी उनसे पुरानी यादें ताजा करेंगे। अगर आपको लगता है कि दोस्तों वह आपके व्यवहार से कोई खुश नहीं है, आपका जैसा व्यवहार है उनसे कुछ लोग नफरत करते हैं, और आप अपना यह व्यवहार बदलना चाहते हैं, तो एक बार आप लोग शांत दिमाग से सोचिए कि आपको अपना व्यवहार कैसा लगता है। यह दुनिया को मत देखिए दोस्तों, यह दुनिया हमेशा तुम्हें खराब रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन तुम अपने दिल से जो करोगे वह अच्छा ही करोगे। इसलिए तुम्हारे व्यवहार से किसी को नफरत है तो होने दो। अगर तुम्हें तुम्हारा व्यवहार पसंद है तो फिर तुम्हें इन्हें बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी हां दोस्तों, अगर आप कर्ज भरने की इस समय पैसों की तलाश कर रहे हैं, कोई इंसान से कर्ज लिया था एक समय में आपने और वह तुम्हें मजबूर कर रहा है, कर्ज मांग रहा है, लेकिन इस समय तुम्हारे पास इतना आमदनी नहीं है कि तुम उनका कर्ज चुका सको, पर टेंशन ना लीजिए, पैसों का आज इंतजाम आपका जीवन में हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन हमारे हनुमान जी आपको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद में कुछ धन भी दे सकते हैं।